नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जांपल के साथ आपको ऊप्स बताएंगे कि उसमें डेटा मेंबर और डेटा फंक्शन होते क्या हैं। ओके, सो क्लास को डिफाइन करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हेडर फाइल को लिख लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेन मेथड बना लेते हैं जहाँ से हम क्लास को कॉल करेंगे, जहाँ पे हम क्लास को ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट के थ्रू उसके मेंबर फंक्शन को कॉल करेंगे। जैसे कि हमने आपको बताया था कि क्लास को डिक्लेयर कैसे करते हैं, तो क्लास का जो सिंटेक्स होता है सबसे पहले हम लिखते हैं क्लास, उसके बाद क्लास का जो भी हमें नाम देना है, हमने जैसे कि क्लास का नाम दे दिया स्टूडेंट। ओके, सेमी कॉलम लगाना पड़ता है, हम यहाँ लगाते हैं सेमी कॉलम, जिससे कि हमारा क्लास टर्मिनेट हो जाएगा। नाउ प्राइवेट में क्या करते हैं, यहाँ पे हम अपने डेटा मेंबर को डिक्लेयर करते हैं। पब्लिक पे भी अपने मेंबर डेटा को डिक्लेयर कर सकते हैं, बट हम चाहते हैं कि हमारे डेटा मेंबर को क्लास से बाहर कोई ना देख सके या फिर कोई एक्सेस ना कर सके। क्लास से बाहर हमारे जो मेंबर डेटा हैं उन्हें कोई भी एक्सेस ना कर सके, तो उसे हम क्या करते हैं कि प्राइवेट में डिक्लेयर करते हैं। तो जैसे कि हमारे मेंबर डेटा हो गए स्टूडेंट का आईडी और स्टूडेंट का नेम। जो ये नेम और आईडी स्टूडेंट का है, इसे हम बोलते हैं मेंबर डेटा। जैसे कि अब हम पब्लिक सेक्शन पे जाएंगे, पब्लिक स्पेसिफायर। अब पब्लिक स्पेसिफायर डिक्लेयर करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे हमें जो हमारे मेंबर डेटा हैं वो प्राइवेट हैं, तो उससे जो है हम क्लास से बाहर तो एक्सेस कर नहीं सकते हैं। उन्हें एक्सेस करने के लिए हमें क्लास भी कुछ मेंबर फंक्शन बनाने पड़ेंगे, जिससे कि हम उसे ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लास के अंदर एक्सेस कर सकें। जैसे कि हम बना देते हैं कुछ मेंबर फंक्शन लाइक सेट स्टूडेंट। हियर वी राइट hello friend, welcome to। हम यहाँ लिखते हैं कि स्टूडेंट का आईडी, और यहाँ पे आईडी ले लेते हैं स्टूडेंट का, और उसके बाद क्या करते हैं स्टूडेंट का नेम। यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट लिख देते हैं गेट लाइन सिन नेम, अगर इस सिंटेक्स को हम डायरेक्ट यूज कर देते हैं तो यहाँ पे बफर फ्लशिंग आ जाएगा। बफर फ्लशिंग से बचने के लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा सिन डॉट इग्नोर, जिससे कि हमारा बफर फ्लशिंग जो है वो इग्नोर हो जाए। ओके, यहाँ से क्या होगा, ये हमारा मेंबर फंक्शन है, ये जो वाइट सेट स्टूडेंट मेंबर फंक्शन है, ये जो है स्टूडेंट का जो आईडी और नेम डिटेल है उसे यहाँ पे आके सेट करेगा। तो अब जैसे हमने उसे सेट कर दिया ये, हम दूसरा फंक्शन बनाते हैं वाइट गेट स्टूडेंट। यहाँ पे हम लिख देते हैं सिंपली लाइक आईडी एंड नेम। यहाँ पे हम दे देते हैं न्यू लाइन, जिससे कि वो न्यू लाइन पे चला जाए, और यहाँ पे भी दे देते हैं न्यू लाइन। ओके गाइस, जैसे कि अब हमारा क्लास तैयार हो चुका है, तो जैसे कि आप क्लास में देख सकते हैं जो स्टूडेंट का नेम और आईडी, ये क्या है हमारे, ये हमारे हो गए डेटा मेंबर। और जो यहाँ पे हमारा अब ये लिखा जा रहा है वाइट सेट स्टूडेंट गेट स्टूडेंट, तो ये जो है हमारा मेंबर फंक्शन है, इसे हम मेंबर फंक्शन बोलते हैं। ओके, अब हम चलते हैं मेन मेथड पे, जहाँ पे हम क्रिएट करते हैं क्लास का ऑब्जेक्ट। हमारा क्लास है स्टूडेंट और इसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं।
जो ये ऑब्जेक्ट है ये क्लास स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है। जो ये ऑब्जेक्ट हमारा बना है ये जो है मेमोरी में स्पेस लेगा। पे हम लिखेंगे obj डॉट सेट स्टूडेंट, obj डॉट गेट स्टूडेंट, और अब इसको हम करते हैं रन। अब जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट हो चुका है और यहाँ पे आ चुका है। देखिए कि इंटर आईडी यानी स्टूडेंट का आईडी डालिए। सपोज हमने आईडी डाल दिया 1 और नेम सपोज हमने डाल दिया राम। यहाँ पे देखिए अपने जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने अपने मेंबर फंक्शन को कॉल किया और मेंबर फंक्शन ने क्या किया, उसने जो है इस आईडी को इनिशियलाइज कर दिया। अब जैसे कि अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर हम इसे प्राइवेट ना करके अपने मेंबर डेटा को भी पब्लिक कर देते, सपोज हम अपने मेंबर डेटा को भी पब्लिक कर देते हैं, तो अब क्या होता, जैसे कि अब हमने ये अपने मेंबर डेटा को पब्लिक कर दिया, तो मेंबर डेटा को पब्लिक कर दिया तो पब्लिक का मतलब, पब्लिक स्पेसिफायर का मतलब जैसे हमने आपको बताया था कि इसे हम क्लास के अंदर बाहर कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, बट उसे एक्सेस करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, उस क्लास का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे कि अब हम यहाँ पे सेट स्टूडेंट को कमेंट कर देते हैं और अब हम डायरेक्टली सेट करना चाहते हैं। हम जैसे सेट करते हैं obj डॉट id इक्वल टू 1 एंड obj डॉट नेम इक्वल टू राम। यहाँ से क्या होगा, अब हमारा जो डेटा मेंबर है वो हमें क्लास के बाहर यानी मेन मेथड पे उसे हम डायरेक्टली जो है एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि वो कैसा है अभी कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमारे पास जैसे कि हमने बताया आपको कि क्या होना चाहिए, उस क्लास का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इसे अब हम रन करके चेक कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं फिर से हमारे पास वही आ गया है यहाँ पे आउटपुट पे, ये id इक्वल टू 1 नेम इक्वल टू राम। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है पूरी तरह से काम ये कर रहा है। गाइस अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारे पास क्लास के मेंबर फंक्शन है उन्हें हम क्लास के बाहर अगर लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।